पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी कृपा प्रेरणा रूप में करते हैं। अपने कथन को प्रेरणा रूप में कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कृपालु हैं, दयालु हैं। वो दीनों पर दया करते हैं। जो उन्हें कोई भी टेरता है मन से, देखिए मन से टेरता है, मन से टेरता है, दिल से टेरता है। तो दिल और मन दोनों में अंतर है। दिल और मन दोनों में अंतर है, और अंतर भारी है, कम नहीं है। दिल से टेरने पर जो देवी देवता भगवान किसी को भी कोई टेरता है तो वो दिल से टेरता है, मन से कभी कोई नहीं टेरता है। तो हर कोई दिल से टेरता है। दिल से मतलब है, दिल से जो टेरता है तो मन उसका कब्जे में नहीं रहता है। और जो मन से टेरता है वो स्टॉप मन से टेरता है। वो मन उस वक्त पर स्टॉप उन्हीं के ध्यान में ही लगा हुआ होता है। समझ रहे होंगे। कोई कहते, सभी कहते हैं कि दिल से टेरते हैं, दिल से पुकारो। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो नाश करता है तुम्हारा, जो सब कुछ बिगाड़ देने वाला है तुम्हारा, जो तुमको अनजाने बहुत गलत रास्तों पे ले जाने वाला है, जो विकारशील है, उसे तुम उसके द्वारा तुम आराधना करो तो वो सत्य की आराधना होगी, वो सत्य की होगी। और अगर दिल से करोगे तो मन के रोक लेने की किसी में क्षमता नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहता है कि इस संसार में मानव
पैदा होता है, आता है। और हर मानव, चाहे वो नर हो और चाहे वो नारी हो, हर मानव जो है वो एक अभिनय का पात्र है, अभिनय का पात्र है, एक कहानी का पात्र है, एक कथा का वो पात्र है। चाहे नर हो और चाहे नारी हो, वो एक हिस्ट्री का पात्र है। और हर कोई अपनी हिस्ट्री का पात्र हीरो है, वो भी हीरो है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यहाँ नाना अभिनयशाला, यहाँ नाना प्रकार की अभिनयशाला बनी हुई है, मौजूद हैं, नाना प्रकार के। चाहे जिस रंग में रंग जाओ, चाहे जैसी तुम अपनी कहानी बना डालो, ये तुम्हारे बस की बात है, तुम्हारे हाथ की बात है। चाहे मौरत ध्वज बन जाओ, चाहे हरिश्चंद्र बन जाओ, चाहे रावण का पार्ट अदा कर लो और चाहे कंस का पार्ट अदा कर लो। तो पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अनेकों नाट्यशाला यहाँ, अर्थात नाट्यशाला है। तो इस प्रकार से अनेकों नाट्यशाला हैं, ऐसे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम किसी रूप का पात्र अपने को बन सकते हो। मानव अभिनय में कभी थकता नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं आदमी पूरे जीवन अभिनय करता है, लेकिन वो कभी थकता नहीं है। अपने अभिनय में वो नहीं थकता है, करता रहता है, जाता रहता है, आराम नहीं करता, थोड़ी देर भी नहीं करता है, जरा भी नहीं करता है कि वो थोड़ा रेस्ट ले ले, आराम कर ले। नहीं, वो जो जिस मतलब अभिनय में जिस पार्ट का अभिनय कर रहा है, वो उसमें रत है और वो सारे जीवन करता रहता है और कभी थकता नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा। अपने अभिनय में हर मानव दीवाना रहता है। अपने अभिनय में हर मानव जो है यहाँ पर दीवाना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ कोई कहता संसार हमारा है। इस संसार में कोई कहता है कि ये जो संसार है ये हमारा है, ये हमारा बनाया हुआ है, इसके रचयिता हम ही हैं। कोई कहता पाताल हमारा है, तो कोई कहता आकाश हमारा है। यहाँ कहने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि सब पात्र अलग अलग हैं, अलग अलग कहानी बनाने वाले हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते कोई कहता मेरे पूर्वजों का, मेरे पूर्वजों ने इसको रचा है, इसको बनाया है। कोई ये कहता है कि पूर्वजों का है तो इसमें अधिकार हमारा है, ये हमारा ही है, फिर भी हमारा है। यहाँ क्या सच है, यहाँ सच क्या है, ये किसी को पता नहीं है, कोई नहीं जानता। जिन्हें अपना पूर्वज कहता है वो सत्यतः उसी वंश गोत्र का पूर्वज है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जिसको वो पूर्वज कह रहा है कि हमारे पूर्वजों का है, ये संसार बनाया हुआ है, वो उसी वंश का, उसी गोत्र का अपने को कहता है। ये इतना सच कोई नहीं कह सकता है कि ये उसी वंश का है, उसी गोत्र का है या किसी अन्य का है। जिस पूर्वज को वो कहता है कि मेरे पूर्वजों का बनाया हुआ है, कोई तो पूर्वज होगा। लेकिन इसमें सच क्या है कि क्या वो वास्तव में उसी गोत्र का है। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी जो कह रहे हैं उसे समझने का प्रयास करिए। हम उदाहरण के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मान लें,
ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को हम सरल करते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे हम मान लें कि हमारे पूर्वज ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के गोत्र के हम हैं, ब्रह्मा जी के वंश के हम हैं। ठीक है, तो हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हम ब्राह्मण हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं वो हमारे पूर्वज हैं, और तब से आज तक चले आए। क्या समझो? अच्छा, अब ये बताओ कि इन बहुत पूर्वज होंगे, मेन पूर्वज ब्रह्मा जी होंगे, उसके बाद जो उनसे हुआ वो भी पूर्वज हुआ, जो उनसे हुआ उनसे पूर्वज हुआ। इस तरह से कोई गिनती तो नहीं बता सकता है कि 100 पूर्वज हुए, कि 200 हुए, कि 1000 हुए, कि 10,000 हुए, कितने पूर्वज हो गए, ये तो कोई जाना नहीं। और किस पूर्वज, जैसे ब्राह्मण गोत्र है, ब्राह्मण वंश है, और उसने कोई शूद्रा को सब मतलब स्वीकार कर लिया, कोई शूद्रा को स्वीकार कर लिया और उससे संतान पैदा किया, और फिर उसकी संतान ने ब्राह्मणी को स्वीकार करेगी, किसको करेगी? तो गोत्र बचा, वंश बचा, कहाँ पूर्वज का है? आज की तारीख में देखते चले आइए, यही हो रहा है। ना किसी के वंश का पता है, ना किसी के गोत्र का पता है, लेकिन यहाँ सब अपना को झूठा मानते हैं कि नहीं, हमारा ये पूर्वजों का संसार बनाया हुआ है। यहाँ किसी के पूर्वज का नहीं बनाया हुआ है, ये संसार के पूर्वज का बनाया संसार है। किसका बनाया है? संसार के पूर्वज का बनाया हुआ संसार है, किसी मानव के पूर्वज का बनाया हुआ संसार नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, परंतु अभिनय पात्र होने के कारण कहना पड़ता है, क्योंकि अभिनय कर रहे हैं, पार्ट कह रहे हैं। क्या समझो? जो जिस में है वो उसमें पाठ कह रहा है। तो वो ब्राह्मण है तो वो अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय है तो अपने को क्षत्रिय, वैश्य है तो वो वैश्य, मतलब वो पात्र है। वो वैश्य है तो ब्राह्मण का पार्ट नहीं कर रहा है, क्षत्रिय का पार्ट नहीं कर रहा है। क्या समझे? वो अपना पार्ट कर रहा है। किसे पता है कि वो कौन है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ जो तुम हो, यहाँ इस संसार में किसको पता है कि वो कौन है, किस वंश का है, किस गोत्र का है, कब का है, ये कौन जाने? कैसे जान सकते हो? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास में कि हमारा गोत्र यही है, हमारा वंश यही है? क्या सच है? तो वो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यहाँ किसी को कोई पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अपने ही चरित्र ग्रंथ में से जाना युगों के गोत्र वंशज अपने को कहता है। यहाँ पर जो ग्रंथों की रचना की गई है, उन ग्रंथों के अनुसार लोग यहाँ मानते हैं कि हमारा गोत्र ये है, हमारा वंश ये है। उसके अनुसार ये यहाँ पर जानते हैं, मानते हैं कि हमारा जो गोत्र है, हमारा वंश है, बल्कि वो अपने से नहीं जानते हैं कि वो किस वंश के हैं, वो नहीं जानते। एक हुई, एक दरवाजे पे मैं रुक गया रोड पर, एक बुढ़िया बैठी थी, गोरी गोरी थी, तो उधर ठकुराइन थी, पूछने लगी हमसे कहाँ रहते हो? तो हमने बताया गांव का नाम, तो बताया हमारा भी गांव वही है, मायका। तो वो ठाकुराइन थी, ठाकुर का घर था।
तो उन्होंने बताया कि हमारा गांव उसी जगह है। तो कौन गांव तो बताया। तो हमने मन में सोचा उस गांव में तो ठाकुर ही नहीं कोई, भाई उस गांव में तो कोई ठाकुर है ही नहीं, और ये ठकुरा ही नहीं है, ये अपन गांव में तो त्रिभु है। भाई हम तो कुछ नहीं पूछे क्या पूछी। हाँ यहाँ घर गांव में पूछा, हम कहा एक जन बतावा कहानी, ऐसे ऐसे वो कहती रही कि हम तुम्हें गांव के पास की आए ठकुराई में, और जब उन्हें गांव के ही बताया तो वो गांव ठकुराई नहीं ना आए। तो कहा लगे नहीं वो ठकुराई नहीं, वे शराब बनावे वाले प्राचीन घर के भी लड़की आए, वही का ठाकुर जो है अपने यहाँ लड़ लेने, समझो। तो मतलब ठकुराई हुई गई, तो उनसे संतानें पैदा हुई, तो उनकी लड़की लड़का कहीं कहीं यहाँ भेज जाइए प्राचीन खियाँ, प्राचीन खियाँ भेज जाइए ठकुर ने किया, समझ गए। इनका गोत्र कौन हुई, इनका बस इसी तरह पूरा संसार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कोई नहीं जानता कि वो कौन है, उसका जाति कौन है, उसका वर्ण कौन है, उसका क्या है, गोत्र कौन है, ये कोई भी नहीं जानता है। वो जितना है जहाँ है बस वो उतना ही जानता है, इससे अधिक कोई नहीं जानता। तो ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यदि मान लें कि सतयुग था तो सतयुग में कितने धर्म थे। अगर कहते हैं कि सतयुग था तो सतयुग में कितने धर्म थे, क्या हिंदू थे, मुसलमान थे, ईसाई थे, पारसी थे, ये सब थे क्या सच है, ये वंश थे, ये परिवार थे, ये खानदान थे। और फिर इसके बाद में कोई त्रेता को कहता है, कोई द्वापर को कहता है। तो क्या ये जो बताया तो इनमें इन युगों में कौन से धर्म थे, कौन से जाति के लोग थे, किस वंश के लोग थे, कौन उनका गोत्र था। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं फिर कितनी जातियां थी, मतलब कितने धर्म थे और उन धर्मों से भी कितनी जातियां थी। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, इनमें सब कितनी जातियां थी, कितने धर्म के लोग थे। यहाँ कितने सतयुग बीते और किस सतयुग में कौन था, कितने सतयुग बीते और फिर उन सतयुगों में कौन कौन था। फिर उतने ही त्रेता, उतने ही द्वापर, उतने ही कलयुग चल रहा है। कौन जाने कि कौन सा गोत्र है, कौन सा वंश है, कौन क्या है, कौन सा धर्म किसका है, कोई जानता है। जो वर्तमान में है वो उतना ही है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि हमारे पूर्वज क्या थे, कौन थे, कहाँ थे, किसी को इसका ज्ञान नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ऐसा पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, इसी कारण भ्रम उत्पन्न होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जो मानव हैं ऐसा पढ़ा करते हैं, ऐसा सुना करते हैं, इसीलिए सबके अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, भ्रम पैदा हुआ करते हैं। कोई सही का निवारण विचार नहीं कर पाता है, सत्य क्या है ये कोई नहीं जान पाता है। कितने दिन सत्य जानोगे, कौन सा सत्य जानोगे, यहाँ कोई नहीं कह सकता है। हो सकता है कि हमारे पूर्वज कोई और जात के रहे हों, और कोई धर्म के रहे हों, और कहीं के निवासी रहे हों। कौन कह सकता है कि नहीं हम यही के हैं, हमारा धर्म यही है, हमारा गोत्र यही है, हमारा वंश जो है वो यही है, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से लेके आज तक वही मैं हूँ।
जब अपने को किसी को ज्ञान नहीं है तो वो संसार को कैसे कह सकता है कि संसार मेरा है? मेरे पूर्वजों का कैसे कह सकता है? जबकि कोई अता पता किसी को अपने का नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी भ्रमों का निवारण करते हुए कहते हैं, जिस ग्रंथादि की उत्पत्ति ही गलत हो, पापमय हो, उसे कहाँ से सही माना जाएगा? जो ग्रंथ आदि है उन्हीं की सच्चाई नहीं मिलती है, वही सत्य नहीं है, तो कैसे विश्वास किया जाएगा और कैसे उन्हें सही मान लिया जाए कि नहीं वो सही लिखा है, वो सही लिखा है, कैसे मान लिया जाए? लिखते हैं महाभारत में लिखते हैं, सत्यवती केवट की लड़की, केवट कौन होता है? मछुआरा, एक मछुआरे की लड़की है केवट है। और किसके शांतन से व्यास जी ने उसके साथ संबंध बनाया, और व्यास तो पुत्र है पाराशर, पाराशर ने उसके साथ संबंध बनाया। तो पाराशर क्या थे? वो भी केवट थे। जब पाराशर केवट नहीं थे तो ब्राह्मण रहे होंगे, क्योंकि ब्रह्मा से उत्पन्न ऋषि हैं, तो ब्राह्मण हो सकते हैं, तो वो ब्राह्मण रहे होंगे। और केवटिन से संबंध बनाया तो लड़का क्या बना? व्यास ऋषि बने। नहीं तो अब जो लड़का पैदा हुआ वो किस वर्ण का है, किस जात का है? तो ये तो ऊपर ही से चला आया है। यहाँ नीचे की तो बात छोड़ दो, नीचे जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है, और उसी की नकल हो रही ऊपर वाले की। जो ऊपर से आया है, जो लिखा हुआ पाया गया है, उसी की नकल आज भी हो रही है। कोई किसी को अपनी पत्नी बना रहा, कोई किसी को अपना पति बनाए ले रहा है, ना जात कोई देख रहा, ना धर्म कोई देख रहा, कोई चीज़ नहीं देख रहा। ये पहले से है, आज से नहीं है। और उसी को देख करके ये सब कुछ हो रहा है, और ये सब कुछ होना पापाचार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि सत्य कुछ और है, ये कुछ सत्य नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यदि श्रेष्ठ उत्पत्ति करता अपने द्वारा श्रेष्ठ की गई पर मुग्ध होकर श्रेष्ठ का रचयिता अपनी ही श्रेष्ठ पर मुग्ध हो जाए। श्रेष्ठ का रचयिता मतलब एक पिता लड़की पैदा हो जाए और अपनी ही लड़की पर मुग्ध हो जाए। ग्रंथ लिखता है, ग्रंथ लिखता है, एक पापी मानव की भांति उसके साथ रमण संभोग करे। एक पिता अपनी पुत्री के साथ, जिसको उसने पैदा किया, पैसे पाल के बड़ा किया, और एक पापी मानव की भांति, हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जो व्यभिचारी है उसकी भांति, और वो अपनी पुत्री के साथ रमण करे। एक ग्रंथ में लिखा है, किया है, ये लिखा किया है, करे नहीं, किया है, ये लिखा हुआ है कि किया है। अपनी ही उत्पत्ति पर मुग्ध होकर के ब्रह्मा जी ने मुग्ध होकर के संबंध को बनाया, ये लिखा है। तो अन्य की गई श्रेष्ठ कैसी हो सकती है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्ता ब्रह्मा जी को कहा गया है। श्रेष्ठ कर्ता अपनी ही की गई श्रेष्ठ पर मुग्ध होकर अगर इतना गंदा नीच कर्म किया है, तो अन्य के द्वारा अगर रचना हुई है, तुम्हारे पूर्वज ने रचा है, हमारे पूर्वज ने रचा है, वो कहते हैं हमारे पूर्वज का बनाया हुआ है। क्या समझो, ये संसार रचा हुआ सबके पूर्वजों का है। तो क्या हो सकता है, कितनी गलतियाँ हो सकती हैं।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं पढ़ना सुनना ही सत्य नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कुछ पढ़ लेना और कुछ सुन लेना ही सत्य नहीं होता है, अनुमान कर पाना ही सत्य है। सुन लेना ठीक है, पढ़ लेना ठीक है, लेकिन उसमें अपने विचार के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा ये समझने का प्रयास करिए कि क्या सच हो सकता है। ये जो कुछ लिखा हुआ है इससे पाप की उत्पत्ति होती है कि पुण्य की उत्पत्ति होती है, उसका निर्णय तुम अपने मन से करो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। अनुमान के द्वारा ही सच का ज्ञान होता है। जब तुम उसमें खोज करोगे, ढूंढोगे, तो सत्य क्या है उस सत्य का पता तुम्हें हो जाएगा कि क्या सत्य है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उसी सच का अनुसरण करना संपूर्ण सत्य मार्ग है। जो सच निकल के आता है, जो तुम्हें लगता है कि ये पाप है, ये दुष्टता है, ये गलत है, ये नीचता है, उन सब का त्याग करने के पश्चात जो मार्ग मिलता है तुम्हें, वही सत्य का मार्ग है। और ये सत्य का मार्ग ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार मुक्ति लोक को जाता है, मुक्ति लोक को जाता है, मुक्ति धाम को जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।